तो हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद। और आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल क्लास 12th टोटल लर्निंग पे। तो दोस्तों, उम्मीद है आप सभी लोग भी क्लास 12th की एकदम बेहतरीन तैयारी कर रहे हैं। और दोस्तों, इसमें हम लोग हिंदी का एक चैप्टर स्टार्ट किए थे, संधि, उसी का ये दूसरा पार्ट होने वाला है। पार्ट 1 में हम लोगों ने संधि की परिभाषा, संधि के प्रकार कितने होते हैं मेरे दोस्त? 3 प्रकार होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। आप लोगों ने स्वर संधि पूरा पढ़ा था, फिर स्वर संधि के 5 प्रकार होते हैं उनको पढ़ा था, और उन 5 प्रकार से रिलेटेड जो ट्रिक्स एंड टेक्निक्स होती है संधि पहचानने वाला, वो भी मैंने बताया था। तो जाकर के आप देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट बना हुआ है, प्लेलिस्ट में आप जाकर के अच्छे तरीके से हर एक वीडियो को देख सकते हैं। आज की जो क्लास है प्रॉपर व्यंजन संधि और विसर्ग संधि को कंप्लीट करेंगे। बढ़िया से ध्यान दीजिएगा, हर एक टॉपिक को यहां पर लेके चला हूं, ठीक है। आपको कोई भी ऐसा टॉपिक नहीं होगा जो आपको छूट जाएगा। यहां पे देखिए, आपके बोर्ड एग्जाम में 4 से 5 सवाल आते हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले हम लोग व्यंजन संधि के बारे में डिस्कस करते हैं कि व्यंजन संधि होता क्या है। हाँ भाई, तो व्यंजन संधि के बारे में अगर बात करेंगे तो व्यंजन के बाद स्वर हो या फिर व्यंजन हो, है ना। तो ये व्यंजन के बाद, है ना, व्यंजन संधि कहता है व्यंजन के बाद, है ना, स्वर हो या फिर व्यंजन हो, उसे व्यंजन संधि कहते हैं। एग्जाम्पल से क्लियर करिए, व्यंजन के बाद का कहने का मतलब समझ, जैसे ये वाक्य है, तो ये देखो, प्लस के पहले देखना है, एक बार प्लस के बाद देखना है। आपको मैंने बताया ना, प्लस के पहले और प्लस के बाद ही देखना रहता है। तो देखो, प्लस के पहले देखोगे तो ये क्या है? व्यंजन है, आधा क है, तो वही कहता है व्यंजन के बाद क्या होगा? या तो व्यंजन हो जाए या तो स्वर हो जाए, चलेगा, और उसी को हम लोग व्यंजन संधि कहेंगे। जैसे आप लोग इसका डिस्क्रिप्शन देख लो, वाक्य जोर इस, है ना, वाक्य जोर इस, तो क्या हो गया? वागीस। ये कब कैसे क्रिएट हो रहा है ये भी सीख जाइएगा आप लोग कुछ देर के बाद, ठीक है। सत जोर जन, सज्जन। उत जोर हार, उद्धार। बहुत बार एग्जाम में आता है, उद्धार का सही संधि विच्छेद क्या होगा? या फिर कहेगा उद्धार किस संधि का उदाहरण है? हाँ भैया, उद्धार व्यंजन संधि का उदाहरण है। साफ साफ तो पता लग रहा है सर। सारी बात हम सिखाएंगे, बस आप प्रॉपर तरीके से आप समझते चले, धीरे धीरे, है ना। कहते हैं ना, सीढ़ी से चढ़िएगा ना तो ज्यादा मजा आएगा। कहते हैं ना, धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए, धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए, माली सींचे 100 घड़ा, ऋतु आए फल होए। यानी कहने का मतलब समझ रहे हैं कि हे मन, धीरे धीरे सब कुछ होएगा, है ना। माली जो होता है वह 100 घड़ा पानी पेड़ को देता है, लेकिन ऋतु आने के बाद ही उसको फल मिलता है। यानी कि आप लोग मेहनत करते रहिए, धैर्य बना करके मेहनत करते रहिए केवल, फिर ऑटोमेटिक मेहनत का रिजल्ट वो बताएगा आपका, ठीक है। तो रूल सीखते हैं, ये सिर्फ अटैचमेंट का रूल होगा। मैंने बताया था 3 तरीके के सवाल आते हैं आपके एग्जाम में। ये देखिए, व्यंजन संधि के रूल है, जिसमें से ये पहला रूल है। पहला रूल क्या कहता है, जरा उसको समझते हैं, है ना। कहता है वर्ग के पहले वर्ण का तीसरा वर्ण में परिवर्तन। वर्ग के पहले वर्ण का तीसरा वर्ण में परिवर्तन, इसका मतलब क्या होता है सर? जरा इसके बारे में सुनिएगा, जरा आप लोग इसके बारे में सुनिए। कहेगा, इसको डिस्क्रिप्शन को पढ़िए, मजा आएगा सर पढ़ने के बाद। कहेगा किसी वर्ग के पहले वर्ण, यानी किसी भी वर्ग, वर्ग का मतलब आप लोग जानते हैं, कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, पवर्ग, है ना, ये सब होते हैं वर्ग। और वो वर्ग का पहला वर्ण क, कवर्ग का क हो जाएगा, चवर्ग का च हो जाएगा, है ना। देखिए इसी तरीके से लिख दिया गया। देखिए, किसी भी वर्ग का पहला वर्ण, जैसे कवर्ग का क हो जाएगा, चवर्ग का च हो जाएगा, टवर्ग का ट हो जाएगा, तवर्ग का त हो जाएगा, पवर्ग का प हो जाएगा। ये वर्ण है का मेल स्वर अथवा किसी वर्ण के तीसरे वर्ण से, है ना, उसी वर्ग के तीसरे वर्ण से या फिर चौथे वर्ण से हो जाए, या फिर यरा लव दिख जाए, तो किसी वर्ण का होने पर, है ना, वर्ण का पहला वर्ण अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ण में कन्वर्ट हो जाएगा, परिवर्तित हो जाएगा। जैसे एग्जाम्पल से समझिए, दिक, ये क्या आ गया सर? वर्ण का पहला वर्ण आ गया। अब ये पहला वर्ण तीसरा में कन्वर्ट होगा कब? रिस्ट्रिक्शन है, या तो उसी वर्ग का, है ना, या तो वह तीसरा वर्ण वहां पे आ जाए, है ना, वर्ग का
किसी भी वर्ग का तीसरा वर्ण दिख जाए, या तो चौथा वर्ण दिख जाए, या फिर य र ल व दिख जाए, है ना, तब ये अगर इस सब में से कोई एगो दिख गया तो वह डायरेक्ट कन्वर्ट किसका हो जाएगा, उसी वर्ग का, यानी क वर्ग है ना, तो क वर्ग का तीसरा क ख ग यानी ग में कन्वर्ट। अगर यहाँ पे च रहता तो च छ ज यानी कि ज में कन्वर्ट हो जाता। ये बात है। जैसे देखिए दी आधा क आ गया, है ना, यानी कि पहला वर्ण ये वाला तो क्लियर हो गया। इसके बाद क्या आ गया, ग आ गया, यानी कि ये तीसरा वर्ण आ गया। ये क्या गया, तीसरा वर्ण। तो क्या हो जाएगा, क का ग में हो जाएगा, यानी आधा क के जगह पे आधा ग, और बाकी एज इट इज लिख दिया जाएगा। जैसे दी है ना, तो आधा क किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये वाला ग में, है ना, क्योंकि क का तीसरा ग दी, जो एज इट इज है दिग्गज। सेम उसी तरीके से आधा क है, दी लिख दो, आधा का इतना तो कन्वर्ट है। स्वर आ गया, देखिएगा यहाँ पे लिखा हुआ है किसी भी स्वर भी चलेगा, स्वर भी चलेगा। व्यंजन में कंडीशन है, व्यंजन में तीसरा वर्ण, चौथा वर्ण और य र ल व होगा तभी कन्वर्ट होगा। ये किस में, क किस में हो जाएगा, आधा ग में। लेकिन यहाँ पे अ है ना, तो ये पूरा बना देगा, अ या आ पूरा कर देता है। इस बात को आप मानते हैं, अ या आ किसी को पूरा कर देता है। जैसे देखिए यहाँ पे क्या है, दी आधा क है, वो आ गया, क्या वह है, तो वह देखिएगा यर लव में है, यानी कि सर ये तीसरा वर्ण में इसका बदलेगा, यानी आधा ग में तो बदलेगा, है ना। अब फिर ये ई भी है ना, तो इधर से ई उड़ाते हैं जो कि सही होता है, दिग्विजय, दिग्विजय, ठीक है। उसी तरीके से वागीश हो जाएगा, क के बाद ई आ गया, स्वर आ गया, तो स्वर ये क को किस में कन्वर्ट कर देगा, तीसरा वर्ण है, कवर्ग का, क का ही तीसरा वर्ण है, कवर्ग का, तो ये क्या हो जाएगा, वागीश हो जाएगा। और ये ई है तो पूरा कर देगा, स्वर आएगा तो पूरा हो जाएगा। इसी तरीके से आप और भी एग्जांपल्स को देख सकते हैं। च वाला एग्जांपल देखिए, च के बाद अ आ गया, अजंत हो गया। च किस में होगा, च का तीसरा, च छ ज, ये तीसरा ज आता है ना, तो ज में कन्वर्ट हो जाएगा। देखो ट का तीसरा ड में हो जाएगा, है ना, त का तीसरा ध में हो जाएगा। तो ये सारी चीजें आपको समझ में आ रही होगी, उम्मीद है, ठीक है ना। सत जोड़ जन, सत जोड़ जन, हाँ ठीक है, सज्जन, ये तो अलग रूल है, ये किस में डाल दिया भैया, ठीक है। देखिए अब अगला रूल सीखे। दूसरा नंबर रूल क्या कहता है, पहला रूल आप लोगों ने कंप्लीट कर लिया। देखिए दूसरा रूल कहता है वर्ग के पहले वर्ण का पांचवा वर्ण। अभी हमने सीखा वर्ग के पहले वर्ण का तीसरा में कन्वर्ट होगा, लेकिन कंडीशन क्या था, स्वर आना चाहिए, प्लस के बाद स्वर आना चाहिए, या फिर तीसरा वर्ण आना चाहिए, या फिर चौथा वर्ण आना चाहिए, या फिर य र ल व कोई एक रहना चाहिए, तो वो था। लेकिन पांचवा वर्ण होने का भी कंडीशन है, वर्ग के पहले पहला वर्ण तो होगा ही होगा, वर्ग के बाद, है ना, मेल क्या है, अनुशासिक वर्ण, जैसे न या म रहेगा, है ना, तब उसका पांचवा वर्ण में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे वाक्य जोड़ म, यानी कि प्लस के बाद म आ गया, म या न दिख जाए तो वह पांचवा वर्ण में, क का पांचवा वर्ण अंगा होता है ना, त का पांचवा वर्ण न होता है ना, तो ये उन्मत हो गया, है ना। ट का पांचवा वर्ण ट्वर्गी न होता है, तो ये ट्वर्गी न में हो गया, है ना। इसका त का आधा न होता, त का न होता है, लेकिन आधा त है तो आधा न में कन्वर्ट होगा, तो ये क्या हो गया, जगन्नाथ हो गया। जगत जोर नाथ, तो जग अत के जगह पे आधा न और नाथ पूरा पूरा लिखा जाएगा, जगन्नाथ। क्लियर बात क्लियर, ठीक है। सारी बातें हम डिस्कवरी वे में लिख दें ताकि आप लोग खुद भी पढ़ेंगे ना तो सारी बातें क्लियर हो जाएंगी। देखो रूल्स हैं तो रूल्स को तो भैया ध्यान रखना ही पड़ेगा, सारी बात को तो ध्यान रखना ही पड़ेगा। बहुत सारे क्वेश्चन जब प्रैक्टिस करिएगा तो सारे रूल आपके दिमाग में आना स्टार्ट हो जाएंगी और आपको खुद उसकी इंपॉर्टेंस पहचानने को मौका मिलेगा कि नहीं यार ये रूल्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जब क्वेश्चन कराया जाएगा तब छह संबंधी नियम यानी छह वाला नियम, ये भी व्यंजन है, व्यंजन संधि पढ़ रहे तो व्यंजन का तो रूल चाहिए ही ना चाहिए। किसी भी ह्रस्व स्वर या आ का मेल छ से होगा। ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर नहीं, ह्रस्व स्वर, जैसे अ, ई, उ, ये क्या है, ह्रस्व है, इसको हर्षी है ना, हर्षु कहते हैं, तो ये ह्रस्व स्वर। और या फिर एक और ले लिया जाता है आ। देखो ये सब ये प्लस के पहले अगर मौजूद हो, अगर ये सब में से कोई एक प्लस के पहले मौजूद हो और उसके बाद अगर छ मौजूद हो तो ये छ के स्थान पे हम लोग आधा च और छ लिख देते हैं अच। जैसे स्व जोड़ छंद,
ये देखिए प्लस के पहले क्या आ रहा है, अ आ रहा है, यहाँ पे अ है ना, ये सर रूल फॉलो हो रहा है। अब प्लस के बाद क्या आ रहा है, छ आ रहा है, यानी कि स्व तो लिख दीजिए, छ के जगह पे आधा च और छ लिख दीजिए, स व आधा च छ, अब बिंदु चंद्र बिंदु दे दिया द, तो क्या हो गया, स्वच्छंद। उसी तरीके से परिच्छेद, तो परिच्छेद, परिच्छेद च का उच्चारण करना, वी जोड़ छेद, संधि विच्छेद पढ़ रहे हैं ना, तो विच्छेद का देखिए, संधि जोड़ वी जोड़ छेद, तो विच्छेद। अनु जोड़ छेद, अनुच्छेद, देख लीजिए अनुच्छेद। ये बातें क्लियर क्लियर बुझा रही हैं आप लोगों को, समझ में आ रही है। चलिए अगला रूल देखिए, देखिए अब सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट है वो है त म वाला, त और म वाला सबसे ज्यादा बार बार सवाल आता है, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। त का भी बहुत सारे रूल हैं, देखा था त के बाद अगर च या छ मौजूद हो, आधा त के बाद च या छ मौजूद हो तो आधा त का आधा च में हो जाता है। इन दोनों में से कोई भी मौजूद होगा तो आधा त के जगह पे हम लोग आधा च लिख देंगे। जैसे एग्जांपल से देखिए, उत जोड़ चरित्र, यानी आधा त के बाद क्या आ गया, च आ गया, यानी कि आधा त के जगह पे हम लोग आधा च ऐड कर देंगे, उ आधा च चरित्र यानी उच्च चरित्र, ठीक है, यहाँ पे त्र हो जाएगा, ठीक है, उच्च चरित्र। देखिए देखिए, सत जोड़ चरित्र, त के बाद तो सच्चरित्र, उसके बाद देखो जगत जोड़ छाया, तो भैया छ आए चाहे च आए ये तो आधा च में कन्वर्ट होगा ही होगा, तो जगत, जगत छाया, जगत छाया, ठीक है। जैसे उसी तरीके से उत जोड़ चारण, हलंत नहीं, हलंत दीजिएगा, देखिए हलंत से ही पहचान होगा आपका कि वह व्यंजन संधि है। अगर हलंत दे दिया समझिए कि वह व्यंजन संधि है, विसर्ग लग गया यानी विसर्ग संधि का उदाहरण है, और कुछ नहीं लगा यानी कि स्वर संधि का उदाहरण है। बात समझ में आ रही है। तो उत जोड़ चारण, तो आधा त किस च आ गया, आधा त के बाद च में कन्वर्ट हो जाएगा, तो उ आधा च चारण यानी उच्चारण। बात क्लियर क्लियर समझ में आ रही। अब यही बात अगर हम कहेंगे, अगर यही बात हम कहेंगे यहाँ पे कि त के बाद अगर ज या झ हो, तब अगर त के बाद ज या झ हो तो सर आधा त का ज में कन्वर्ट हो जाएगा, बस सिंपल सी बात। अगर च या छ होगा तो आधा च में, अगर त के बाद ज या झ होगा तो आधा ज में। जैसे सर सत जोड़ जन है ना, तो त के बाद क्या आ गया सर, ज आ गया, तो त किस में कन्वर्ट हो जाएगा, जो आधा त है वह आधा ज में कन्वर्ट हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, सज्जन। देख लीजिए उत जोड़ ज्वल, बहुत सारे बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, आपके एग्जाम में आता है कि बताइए सही शब्द कौन सा लिखा हुआ है, तो ध्यान दीजिएगा उत जोड़ ज्वल, तो ये ज्वल तो एज इट इज रहेगा ही रहेगा, लेकिन केवल और केवल देखिए ऊ है, ऊ के बाद क्या आ गया, ज आ गया, आधा ज हो चाहे पूरा ज हो, ज है कि नहीं है, हाँ सर। अगर आप छोटा बच्चा है चाहे आप बहुत बड़ा आदमी है, आदमी कहलाइएगा ना, इंसान कहलाइएगा ना, यस सर इंसान, तो ये भी ज कहला रहा है, तो ज आ गया तो आधा त है तो ये आधा ज बनेगा, और ये एज इट इज जैसे है वह ऐसे ही लिखा जाएगा, तो ये राइट होगा भैया, और ये लिखा हुआ भी सही है, ऊ आधा ज वल उज्ज्वल, ठीक है, और इसी तरीके से ये लिखा भी जाता है, ध्यान रखिएगा बस, ठीक है। उत जोड़ झाटिका, तो ऊ झ आ गया भैया, झ लिखा हुआ है तो क्या बनेगा आधा ज में, उज्ज झाटिका, उज्ज झाटिका, ठीक है। देखिए अब त का रूल आगे, आगे त का रूल यहाँ पे देखिए, जैसे त के बाद अगर ट या ड आ जाए, ट के बाद अगर ट या ड आ जाए तो ये जो त जो है ट या ड में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर त के बाद अगर ट आ जाए तो वह आधा ट में, अगर ड आ जाए तो वह आधा ड में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। उस समय से दोनों का रूल एक ही था, एक ही, कोई भी आ जाए सेम होता था, लेकिन अब क्या है ट से चेंज होगा, ट आएगा तो आधा ट होगा, अगर ड आएगा तो आधा ड होगा, ठीक है। उसी तरीके से एग्जाम्पल देख लिया, उड जोड़ डयन, ड आया है तो आधा त किस में कन्वर्ट हो जाएगा, आधा ड में, देखिए उड्डयन आधा ड में कन्वर्ट हो गया। उसी तरीके से बृहत, ट आया है तो ये आधा त जो है आधा ट में कन्वर्ट होगा, बृहट्टिका, 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 ठीक है। इस तरीके से अगर देखिए त के बाद मेरे भाई अगर ल हो तो आधा त ल में कन्वर्ट हो जाए। त का रूल बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है। आप लोग को लग रहा है कि इतना सारा बता रहे हैं, नहीं भैया बहुत सिंपल है, देख रहे हो जो है वही बन जा रहा है, ये नहीं ध्यान दे रहे हो, जो है वही का वही बन जा रहा है, कोई बड़ी बात थोड़े है सर, है ना। जैसे उत जोड़ लाश, तो त जो है आधा ल में कन्वर्ट हो गया बस, तो ऊ आधा ल, लाश उल्लास, उत जोड़ लेख उल्लेख, बात तो सिंपल है सर, बहुत इजी आ रही है। हाँ 5वां नंबर देखिए, 5वां नंबर कहता है
त के बाद यदि श हो, त के बाद यदि श हो तो त का आधा च में, त का आधा च में और स का आधा छ में कन्वर्ट हो जाता है। बात को समझिए, ये थोड़ा सा अलग तरीके का है और ये एग्जाम में पूछा जाता है। देखिए, अगर त के बाद अगर तालब्य श हो, ठीक है, तब देखिए देखो तो आधा च में हो जाएगा और स जो है वह छ में कन्वर्ट हो जाएगा। यानी कहा जाए उत जोड़ श्वास है तो इन दोनों को कंबाइंड करके कहा जाए तो आधा च और छ लिख सकते हैं, जैसे हम लोग छ को कन्वर्ट करते थे, है ना। तो उच्छ्वास हो जाएगा। देख लीजिए, सत्य जोड़ शास्त्र तो क्या हो जाएगा, सच्छास्त्र, सच शास्त्र। ठीक है, बात यहाँ तक क्लियर हो रही है। आगे वाले रूल को देखिए, है ना। 7 नंबर रूल, अगर त के बाद हो, त के बाद हो तो ये क्या कहता है, आधा त के स्थान पे द हो जाता है और ह के स्थान पे ध हो जाता है। देखिए, आधा त के स्थान पे आधा द हो जाएगा और जो ह है उसके स्थान पे ध हो जाएगा। तो वही है, देख लीजिए आप लोग, तत् जोड़ हित, तत् जोड़ हित, आधा त के बाद ह आ गया, यानी कि त तो लिखाएगा आधा त के जगह पे आधा द और ह के जगह पे पूरा ध। और ये ऐसे तो लिखाएगा नहीं, ये हिंदी का वर्ड है। तो ये आधा द अब पूरा ध जब मिलता है तो यह कुछ इस तरीके का रूप बना देता है, वह कुछ इस तरीके का रूप बना। तो इसी को अगर हम कहेंगे अच्छे ढंग से लिखना तो इसको हम लोग कहेंगे, इसको ऐसे ही करेंगे, तद्धित, जिसमें आधा द और पूरा ध है। समझ में आई, आधा द और पूरा ध है। ऐसे देखने में लग रहा है कि आधा द है पूरा द है, उल्टा है सर इसका। ठीक है, देखने में कुछ और है, कहते हैं ना दिखता कुछ और है होता कुछ और है। ठीक है, तो बात यहां तक समझ में आ रही होगी। अब न संबंधी रूल और म संबंधी रूल है। तो सबसे पहले न संबंधी रूल सीखिए। देखिए, न संबंधी रूल क्या कहता है, न संबंधी, अगर यदि री र श के बाद अगर न हो, है ना, री र और मूर्धन स के बाद अगर न दिख जाए तो री र स के बाद, है ना, तथा आगे 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 न हो तथा इसके बाद स्वर कवर्ग पवर्ग तथा अंतस्थ में से कोई एक या अधिक हो तो फिर उसके बाद न जो है वह ट्वर्गी न का कन्वर्ट हो जाता है। न जो है वह ट्वर्गी न में कन्वर्ट हो जाता है ना। देखिए, आगे में कुछ भी हो, री हो, र हो, स हो, कुछ भी हो, ठीक है, लेकिन देखिए ये पहला रूल, पहला, इसमें 2 रूल है। समझिए बात को अगर आप लोग को नहीं समझ में आ रहा है तो फिर से मैं एक बार एक्सप्लेन कर रहा हूं। देखिए, पहला तो री ये डायरेक्टली अगर ना हो जाए, जैसे देखिए ई है, देखिए यहाँ पे अगर मैं री की बात करूं, ये देखो जैसे इस वाले एग्जाम्पल को आप लोग देखिए, ये क्या है, स है, यहाँ भी स के बाद डायरेक्टली न आ गया, तो ये डायरेक्टली न आ गया तो ये क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा दोस्तों, ये डायरेक्ट न जो है वह ट्वर्गी न में कन्वर्ट हो जाएगा। बात यही है, ट्वर्गी न में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये देखिए, त्रि आधा स है तो आधा स तो ऐसे लिखवे करते हैं, ना है ना, तो ये ना ऐसे हो जाता है, तृष्णा, तृष्णा। ठीक है, ये तो सर इसका एग्जाम्पल है। और दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे ये मेंशन किया गया है कि री र के बाद स्वर कवर्ग पवर्ग या अंतस्थ या अनुस्वार में से कोई एक या एक से अधिक हो, यानी ये भी चलेगा, ये भी चलेगा, ये भी चलेगा, ये भी चलेगा, और उसके बाद वे अगर ना हो, अगर उसके बाद ना हो तब दोस्तों, जैसे देखिए यहाँ पे देखिए प्र, यहाँ पे क्या है, र है, आधा र है, आधा र के बाद क्या आ गया, आधा र के बाद म आ गया। म कहाँ का है, पवर्ग का एलिमेंट है, पवर्ग का एलिमेंट है ना, आया ना। तो ये क्या करेगा, सब चीज सेम है लेकिन केवल न को चेंज करेगा, जैसे प्र मा और न को केवल ट्वर्गी न में कन्वर्ट कर दे। उसी तरीके से देखिए नार, है ना, नार, ये र है सर, यहाँ पे भी र है, देखिए र के बाद, इसके बाद अगर स्वर, ये कुछ भी हो जाए, इसके बाद ये और उसके बाद अगर ना हो फिर भी ये न जो है ट्वर्गी न में कन्वर्ट, देखिए ये आ गया, इसके बाद में ना न है, इसके बाद में न है, तो ये क्या हो जाएगा, नारायण, एज इट इज लिखा जाएगा और ये ट्वर्गी न में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, बस यही रूल है। आगे देखिएगा, म संबंधी रूल है, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, मैंने बताया ना, त और म वाला बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कहता है म संबंधी रूल कि म का मेल अगर क से लेकर के म तक हो
तो व्यंजन का है ना म का उसी वर्ग का 5वां अक्षर यानी अनुस्वार में बदल जाता है। इसमें कोई खास अंतर नहीं है, पहला और दूसरा रूल में खास अंतर नहीं है। म का मेल यदि य र ल व स से हो तो वह म सदैव अनुस्वार में, यहाँ पे केवल सदैव में यहाँ पे आवश्यकता अनुसार 5वां अक्षर चेंज हो जाएगा उसी वर्ण का, है ना। ठीक है, जैसे सम जोड़ कलन, तो म क्या हो गया, बिंदु में चल गया, है ना, तो संकलन। सम जोड़ गति, संगति। सम जोड़ चय, संचय। ये चंद्र बिंदु में केवल कन्वर्ट हो जाएगा। परम जोड़ तू, परन तू, है ना, ये म जो है ये केवल और केवल इसमें चंद्र बिंदु हो गया और डायरेक्टली लिखा गया एडिटिव वर्ड। देखिए सम जोड़ पूर्ण, तो ये म जो है वो ऊपर चल जाएगा, बाकी सब अटैच हो जाएगा, जुड़ जाएगा। ठीक है, ठीक है, बात को एक बार देखिए अच्छे से एक बार फिर से देखिए, ताकि आप सभी को प्रॉपर तरीके से पूरा क्लियर हो जाए। सेम वही चीज है, दूसरा नंबर रूल भी वही है ना। म के बाद य र ल व आ जाएगा, तो यह भी क्या हो गया, बिंदु में कन्वर्ट हो गया डायरेक्टली। ठीक है, डायरेक्टली बिंदु में कन्वर्ट हो गया। सम जोड़ योग, संयोग। सम जोड़ रक्षक, संरक्षक। सम जोड़ लाप, संलाप। सम जोड़ सय, संशय। ठीक है, वही अगर सम के बाद अगर म आ जाए, डायरेक्ट म दिखे, तीसरा रूल देखिए म वाला, अगर म के बाद अगर डायरेक्ट म आए तो डायरेक्ट हम लोग आधा म लिख देते। जैसे सम जोड़ मान, म के बाद डायरेक्ट म आ गया तो म को हम लोग आधा म में कन्वर्ट कर देंगे। आधा म एज इट इज जैसे लिखा हुआ बस उसको अटैच, आधा म है अटैच कर दो, बस कुछ नहीं। म दिखेगा तब, कंडीशन क्या है, म रहेगा तब, उसके अलावा और कुछ रहेगा तो वो चंद्रबिंदु में कन्वर्ट हो जाएगा। अभी पीछे वाले रूल से हम लोगों ने सीखा ना। चलो ठीक है, 7वां रूल, स से पहले यानी ये जो स है प्लस के बाद अगर स हो, कौन सा स, डंटी स। कौन सा स, डंटी स। अगर प्लस के पहले की बात करें, अ या आ से भिन्न स्वर, यानी अ या आ को छोड़ करके कोई भी स्वर आ जाए प्लस के पहले, तो ये जो स है डंटी स वह मूर्धन्य स में कन्वर्ट हो जाए। जैसे देखिए यहाँ पे देखिएगा ऊ है, ई है, लेकिन आपको अ या आ नहीं दिख रहा, इसीलिए लिखा हुआ है अ या आ से भिन्न स्वर, है ना। ये वाला जो डंटी स है वह मूर्धन्य स में कन्वर्ट हो जाएगा। तो देखिए वी जोड़ साध, विषाद। सु जोड़ समा, सुषमा। वी जोड़ सम, विषम, है ना। क्लियर, डंटी स डायरेक्ट किस में कन्वर्ट हो रहा है, मूर्धन्य स। अब हम लोग आते हैं अपने विसर्ग संधि की ओर। विसर्ग संधि में भी रूल्स हैं जिसको आपको फॉलो करना है, क्योंकि देखो दोस्तों, लाइफ में अगर रूल नहीं है तो जिंदगी बेकार है। लाइफ में डिसिप्लिन नहीं है, जिंदगी बेकार है। इसीलिए हर जगह रूल है, उस रूल को किस वे में आप देख रहे हो वो आपको समझना है। अगर आप अच्छे वे में देख रहे हो तो जल्दी समझ पाओगे। अगर पॉजिटिव थिंकिंग नहीं यार बहुत आसान है, बहुत समझ में आ रहा है, तो एक समय अगर नहीं भी समझ में आ रहा है तो एक समय आएगा कि आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, विसर्ग संधि क्या कहता है, तो देखो विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन आए, है ना, आने के बाद जो विसर्ग में जो विकार उत्पन्न होगा उसे विसर्ग संधि कहते हैं। ये साफ साफ भैया लिखा हुआ है, एग्जाम्पल देख लो। देखो हर जगह विसर्ग होगा, हर जगह विसर्ग होगा, प्लस के पहले और विसर्ग के पहले भी कुछ कुछ हैं, ध्यान दीजिएगा। अगर आप लोग मैं यहीं पे कुछ बातें बताऊं, देखिए प्लस के पहले विसर्ग और विसर्ग के पहले क्या दिख रहा है, ई, आ, उ। देखिए यहां क्या है, विसर्ग के पहले क्या दिख रहा है, तपह, तपह। विसर्ग के पहले अ आ रहा है। यहां देखो मन, अ आ रहा है। यहां देखो विसर्ग के पहले उ आ रहा है, दुख, दू, उ, है ना। तो ये बात है, ये बात को भी समझिएगा। विसर्ग के पहले बोले तो यानी आप इसके वर्ड के जस्ट बाद वाला, विसर्ग के जस्ट बाद वाला क्या बारे में समझिएगा। नियम नंबर पहला यहां पे क्या कहता है उसको समझिए, है ना। नियम नंबर पहला यहां पे कहता है, हाँ, कहता है विसर्ग का आ हो जाना, यानी विसर्ग दोस्तों आ में कन्वर्ट होगा। कब होगा, कैसे होगा, क्यों होगा, इसका रीजन होना चाहिए ना। यदि विसर्ग के पहले अ और बाद में, ये क्या है भाई, देखिए विसर्ग के पहले अ और बाद में अ अथवा प्रत्येक वर्ण का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण मौजूद हो और यर अलावा हो तो विसर्ग का ओ में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, ये देखो ये ओ में कन्वर्ट होगा भैया, ये गलत लिखा हुआ है।
अ में नहीं होना चाहिए, वही हम भी सोच रहे हैं। चलो ठीक है, बात क्लियर समझिए। विसर्ग जो है ओ में कन्वर्ट होगा, लेकिन कब? जब दोस्तों विसर्ग के पहले, सबसे पहली बात विसर्ग के पहले अ होना चाहिए। अब दूसरी बात कि प्लस के बाद दोस्तों या तो अ हो जाए, या तो प्रत्येक वर्ग का तीसरा वर्ण दिखना चाहिए। जैसे कवर्ग, कवर्ग का या तो ग दिखे तब ये रूल काम करेगा, या फिर चौथा वर्ण क ख ग घ दिख जाए तब, या फिर अंग दिख जाए तब, या फिर इन सब में से कोई एक एलिमेंट दिख जाए। एग्जाम्पल देखिए ना, साफ साफ पता लगा। देखिए मन, विसर्ग के पहले अ है, यानी रूल तो सही है सर। अब विसर्ग के बाद क्या है? अ है, यहाँ अ वाला सेटिस्फाइड है सर? हाँ सर। यह क्या हो जाएगा? मनोकूल। अनुकूल है तो अ और विसर्ग मिलके ओ बना देगा, अ और विसर्ग मिलके ओ बना देगा, तो क्या हो जाएगा? मनोकूल। जैसे देखो अध जोर गति, तो अध अब विसर्ग, ये ग और ये मिलके क्या बनाएगा? ये विसर्ग किस में कन्वर्ट हो जाएगा? विसर्ग किस में ओ में कन्वर्ट, अधोगति। तप, तप, तपह जोर बल, यहाँ पे हमेशा देखिए सब में अ होगा, सब में अ होगा, विसर्ग के पहले अ होगा, तभी विसर्ग ओ में कन्वर्ट होगा। विसर्ग को ओ में कन्वर्ट करना, जैसे देखिए तपोबल है ना, जैसे तप है, विसर्ग को ओ में कन्वर्ट करना है, अब बल है, देखिए तपोबल। अगर वृश्य वृद्धि, तो ये क्या हो जाएगा? विसर्ग ओ में कन्वर्ट हो जाएगा, और वृद्ध को जैसे लिखा हुआ है एज इट इज लिख दीजिए, है ना। जैसे तपोभूमि, तप जोर भूमि, है ना, तो तपो विसर्ग ओ में कन्वर्ट होगा, क्यों? क्योंकि ये भ है ना, प फ ब भ, चौथा वर्ण, चौथा वर्ण सेटिस्फाइड है सर, इस रूल को सेटिस्फाइड करता है, तपो भूमि। बात क्लियर हुई। मनः जोर योग, मनोयोग, है ना, विसर्ग किस में कन्वर्ट हो गया? ओ में कन्वर्ट हो गया। लेकिन कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो कि अपवाद हैं। अपवाद कहने का मतलब अगर ये आ जाते हैं उसी रूल के आधारित दिखेंगे, लेकिन वह उस रूल को फॉलो नहीं करते थे। जैसे पुनः और अंतः, अतः में विसर्ग का र हो जाता है, पुनः अगर अतः दिख जाए तो ये अपवाद कहलाते हैं इस नियम के लिए, क्योंकि ये क्या करते हैं? र में कन्वर्ट कर देते हैं। जैसे देखिए पुनः जोर मुद्रण, तो पुनर्मुद्रण र में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। जैसे पुनः जोर जन्म, तो पूर्ण जन्म, पूर्ण जन्म बोलते हैं ना, पुनः जोर जन्म यानी पूर्ण जन्म, ये जो विसर्ग जो है वह र में कन्वर्ट हो जाता है ना, विसर्ग। जैसे अंतः जोर धान, अंतर ध्यान, अंतर ध्यान, है ना। देखिए अब र का रूल कि देखिए विसर्ग का र में हो जाना, विसर्ग का र में हो जाना, तो देखिए विसर्ग के पहले या अ और आ को छोड़ देना है, विसर्ग के पहले अ या आ नहीं होना चाहिए। अभी हम लोगों ने आ सीखा, आ आना निश्चित था, आ नहीं आएगा तो ओ में कन्वर्ट नहीं होगा विसर्ग। लेकिन अब विसर्ग को र में कन्वर्ट करना है, र वाला रूल कहता है कि विसर्ग के पहले अ या आ नहीं होना चाहिए, उसके अलावा कोई भी स्वर हो जाए, री हमने पढ़ा, ऊ हमने पढ़ा, ई पढ़ा, वो सब में से कोई एक आ जाए, लेकिन अ या आ को छोड़कर कोई दूसरा स्वर हो उसके बाद, यानी विसर्ग के बाद कहने का मतलब प्लस के बाद, है ना, आ उ दीर्घु या तीसरा वर्ण, चौथा वर्ण, पांचवा वर्ण या य र ल व में से कोई एक मौजूद हो तो वह र में कन्वर्ट कर देगा। तो यहाँ पे ध्यान किसको रखना है? अ उ और दीर्घु, आ उ दीर्घु और तीसरा चौथा पांचवा, ये तो याद रहेगा एज इट इज, पिछले कंसेप्ट में भी तीसरा चौथा पांचवा था, और य र ल व उसमें भी था, इसमें भी है ना, उसमें लगता है ह भी था, है ना, इसमें ह भी था, इसमें ह नहीं है, ध्यान दीजिएगा, इसमें ह नहीं है। देखिए जैसे नी जोर आशा, अ तो नहीं है विसर्ग के पहले, विसर्ग के पहले अ या आ नहीं होना चाहिए, विसर्ग के बाद आ जाए, अ का गारंटी नहीं है, अ आएगा इस रूल को फॉलो नहीं करेगा, आ आना चाहिए। देख लीजिए आ है, अ नहीं दिख रहा होगा। नी जोर रास, तो ये विसर्ग किस में होगा? र में हो जाएगा, तो क्या जाना देगा? निराशा। नी जोर बल, तो विसर्ग क्या हो जाएगा? आधा र में होगा, निर्बल। यहाँ पे भी आधा होगा, लेकिन मैंने बताया ना कि आ है, आ उसको आधा र को पूरा र में कन्वर्ट कर देगा। जैसे दू जोर बल, है ना, जैसे दू जोर बल, तो ये विसर्ग आधा र में होगा, तो ऊपर चल जाएगा तो दुर्बल, ठीक है, दुर्बल। अब देखिए जैसे इसका एग्जाम्पल देखिए, निर्बल है तो नी हो गया, है ना, जैसे ये नी हो गया, देखिए ये नी हो गया, और नी जो है धन, ये विसर्ग जो है ऊपर चला जाएगा, विसर्ग जो ऊपर चला जाएगा क्योंकि आधा र को क्रिएट कर रहा है। निर्जन, इसी तरीके से नी ये ऊपर चल जाएगा जन, तो निर्जन हो गया। निर्धारण, तो बहुत सारे एग्जाम्पल्स आपके सामने हो जाएंगे, जैसे दु जोर उपयोग, दुरुपयोग,
है ना, आधा ये क्या हो जाएगा, र और उ, र और उ मिलेगा तो रू हो जाता है। इसमें भी 6 या 7 रूल के आसपास है। ठीक है, चलिए यहाँ पे हम लोग विसर्ग का स में कन्वर्ट होना, विसर्ग का स में कन्वर्ट होना, ये रूल को सीखिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल है ना। क्लास लंबी होगी लेकिन परफेक्ट रूल एकदम पूरा प्रॉपर वे में आपको समझना होगा। विसर्ग का स में कन्वर्ट होना, सर स में कब कन्वर्ट होगा, इसका रीजन देखिए, विसर्ग के पहले कोई भी स्वर हो चलेगा, विसर्ग के पहले कोई भी हो, उसमें से आ या आ को छोड़कर उसमें से आ ही होना चाहिए, ये लिमिटेशन था। लेकिन अब स होने के लिए विसर्ग के पहले कुछ भी हो कोई मैटर नहीं करता, लेकिन बाद में मैटर करता है। लेकिन विसर्ग के बाद च या छ या स यानी 3 ही एलिमेंट होना चाहिए, तभी वह स में कन्वर्ट होगा। विसर्ग के बाद च या छ या श होना चाहिए, तभी विसर्ग जो है वह स में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे निह जोड़ चिंत, तो निश्चित यानी विसर्ग जो है आधा स में कन्वर्ट हो गया। देखिए आधा स में कन्वर्ट हो गया। दुरुपयोग, दु आधा स, शासन दुशासन। देखिए आगे दुश्चरित्र, यहाँ पर दु और ये हो जाएगा हमारा आधा स चरित्र, तो ये दुश्चरित्र हो गया ना। देखिए नि जोड़ छल, तो ये क्या हो गया हमारा नी, और ये हमारा क्या हो जाएगा, विसर्ग जो होगा आधा स में हो जाएगा और ये छल हो जाएगा, तो ये क्या हो गया निश्चल। बात समझ में आ रही है, प्रॉपर वे में समझ में आ रही है आपको। ठीक है, अब देखिए चौथा नंबर कहता है विसर्ग का, है ना, मूर्धन्य स में कन्वर्ट होना। विसर्ग का मूर्धन्य स में कन्वर्ट होना, ये भी रूल है, विसर्ग अब कन्वर्ट होगा। इसके लिए क्या है सर, विसर्ग के पहले ई या उ होना चाहिए। विसर्ग के पहले कंडीशन डाल दिया, या तो ई या तो उ, उसके अलावा कोई नहीं। बाद में क ख यानी कह सकते हैं क ख ट ठ प फ यानी पहला दूसरा पहला दूसरा पहला दूसरा, लेकिन यहाँ पे तथा वाला रूल नहीं है, यहाँ पे त और थ नहीं है, तो इसीलिए हमको याद रखना पड़ेगा, है ना। यहाँ पे क और ख, है ना, क ख ट ठ प फ, इनमें से कोई भी वर्ण हो तो विसर्ग किस में कन्वर्ट हो जाएगा, मूर्धन्य स में। जैसे देखिए निह जोड़ कपट, तो निष्कपट, है ना, आगे आना स में। धनुष जोड़ टंकार, तो धनुष टंकार, है ना, धनुष टंकार। निह जोड़ कटक, निष्कंटक, है ना, निह जोड़ कटक तो निष्कंटक। ठीक है, निह जोड़ फल, निष्फल। देखिए विसर्ग स में कन्वर्ट हो रहा है मेरे भाई, क्लियर। देखिए इसमें भी कुछ अपवाद, जैसे दुख, तो दुख क्या है, दू जोड़ ख, ये एज इट इज जुड़ जाता है, वही का वही हो जाता है। ठीक है, देखिए अब पांचवा रूल और छठा रूल को हम लोग अच्छे से समझते हैं। पांचवा रूल क्या कहता है, तो विसर्ग का क्या है, अब हमको डंटी स में कन्वर्ट करना है। हम लोगों ने मूर्धन्य स, तालब स, अब डंटी स में कैसे कन्वर्ट होगा, इसका रूल क्या है। तो ये कहता है विसर्ग के बाद यदि त या थ हो तो यह डंटी स में कन्वर्ट हो जाएगा। यानी विसर्ग के पहले कोई कंडीशन नहीं है, ये नहीं लिखने का मतलब विसर्ग के पहले कुछ भी हो कोई दिक्कत नहीं, कोई भी स्वर हो मैनेज है ना। जिससे देखिए नमः अ है, नमः जोड़ ते, देखिए लेकिन बाद में क्या है, त और थ ही होना चाहिए, इसके अलावा कोई नहीं, त या थ, तो वो क्या हो जाएगा स में। जैसे नमः जोड़ते नमस्ते, विसर्ग क्या हो जाएगा डंटी स में कन्वर्ट हो जाएगा। मनः जोड़ ताप, मनस्ताप। दू जोड़ तर, दुस्तर। दू जोड़ साहस, दुस्साहस। क्लियर बात, देख सकते हैं किस तरीके से अटैचमेंट हो रहा है सर। उम्मीद है कि फीलिंग आ रही होगी, है ना, फीलिंग तो आएगा ही सर, काहे नहीं आएगा। चलिए छठा रूल सीखते हैं। छठा रूल मोस्ट इंपॉर्टेंट है, विसर्ग ऑटोमेटिक हट जाएगा, विसर्ग हट जाएगा। तो छठा रूल तो विसर्ग का लोप। अब विसर्ग का लोप किन किन कंडीशंस में होगा उसको सीखना पड़ेगा, है ना। पहला नंबर कंडीशन कहता है विसर्ग के बाद अगर छ हो तो विसर्ग लुप्त हो जाता है। अगर विसर्ग के बाद अगर छ हो तो विसर्ग लुप्त हो जाएगा और च का आगमन हो जाता है ना। देखिए विसर्ग के बाद अगर छ हो तो विसर्ग लुप्त हो जाएगा और च आ जाएगा। यानी जैसे कि देखिए अनु जोड़ छेद, तो अनु विसर्ग लोप और छ आ जाएगा। यानी कहने का मतलब सर लोप नहीं हुआ, है ना, विसर्ग के जगह पे च को लिख दिया, है ना। ये कह सकते हैं ना एक तरीके से, ये लोप हुआ नहीं। किताब लोग कहते हैं कि लोप हो जाता है, लेकिन मेरे ख्याल से ये लोप होता नहीं है। ठीक है, विसर्ग का क्या हो जाता है, च में कन्वर्ट हो जाता है। देख लीजिए छत्र छाया, तो विसर्ग क्या हो गया, आधा च में कन्वर्ट हो गया, है ना। बात तो वही बातें हैं, ठीक है। बाकी जो किताब लिखते हैं उनके अनुसार भी चलेंगे हम लोग,
चलिए आगे देखिए क्वेश्चन, यहाँ पे तीसरा नंबर देखिए। तीसरा नंबर कहता है यदि विसर्ग के बाद र हो तो विसर्ग लुप्त हो जाता है और उसके पहले का स्वर दीर्घ हो जाता है। देखिए यार, यहाँ पे कहता है विसर्ग के बाद अगर र हो, विसर्ग के पहले चलेगा, है ना। देखिए अगर विसर्ग के बाद र हो तो विसर्ग के बाद वो तो लुप्त हो जाएगा और वो दीर्घी हो जाएगा, यानी बड़ा हो जाएगा। जैसे देखिए निह जो रोग है ना, विसर्ग के बाद क्या आ गया, र आ गया, तो ये जो विसर्ग हटा दो और ये जो ई इधर से छोटी ई है और इसको बड़ी ई में कन्वर्ट कर दो, है ना। जैसे नी जो रस, तो देख लीजिए नीरस। ये दोनों सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, ये दोनों ही आपके एग्जाम में इतना बार पूछे हुए हैं ना, कुछ कह नहीं सकते, रद्दी कर दिया एकदम। ये क्वेश्चन एकदम रद्दी बार पूछा है, ठीक है। चलिए आगे देखिए, आगे है यहाँ पे अ या आ हो, विसर्ग के पहले देखिए, विसर्ग के पहले अ या आ हो और विसर्ग के बाद भिन्न स्वर हो, है ना, यानी अ या आ को छोड़ करके और कोई स्वर हो, है ना। विसर्ग के पहले अ या आ हो लेकिन विसर्ग के बाद अ, यानी कहने का मतलब है दोस्तों, भिन्न स्वर का मतलब कि अ या आ को केवल छोड़ करके और जितने भी स्वर आते हैं वह सारे स्वर, है ना, विसर्ग के बाद आएंगे तो वहां पे क्या होगा, एज इट इज ऐड हो जाएंगे, है ना। अगला है रूल देखिए, जैसे देख लीजिए एग्जांपल, अतः जोर एव, है ना, तो यहाँ पे क्या विसर्ग के पहले अ है, ठीक है सर, और उसके बाद अ को छोड़, अ या आ को छोड़ करके कोई भी वर्ण है, जैसे ए है, तो एज इट इज ऐड हो गया, विसर्ग हट गया, एज इट इज ऐड हो गया, ठीक है। इसी तरीके का कुछ 7वां नंबर रूल है, विसर्ग में परिवर्तन न होना, है ना, मतलब कि विसर्ग के पूर्व अगर अ हो, विसर्ग के पहले अगर अ हो मौजूद और उसके बाद में अगर क ख प फ हो, है ना, इन चारों में से कोई एक वर्ण मौजूद हो तो दोस्तों वह वर्ण, है ना, वह जो परिवर्तन होता है वह विसर्ग का कुछ भी परिवर्तन नहीं होता, विसर्ग भी साथ में अटैच हो जाता है। जैसे देख लीजिए राज क्या, रज जोड़ कन तो रजकन, प्रातः जोड़ काल तो प्रातः काल। देखिए विसर्ग यहाँ भी विसर्ग था और यहाँ भी, इसके संधि में भी विसर्ग है, यानी जुड़ रहा है तब भी। अतः जोड़ कारण, अतः कारण, इसका भी कुछ अपवाद है जिसको आप यहाँ पे ध्यान से देखेंगे। देखिए नमः और एवं पुरः में क्या है दोस्तों, विसर्ग का स हो जाता है, नमः और पुरः में विसर्ग का स हो जाता है। जैसे आप लोग नमस्कार में पढ़े थे ना, है ना, जैसे नमः जोरकार तो विसर्ग का क्या हो जाता है, स में कन्वर्ट हो जाता है, तो ये इस एग्जाम्पल के लिए अपवाद कहलाएगा। बाकी तो रूल आप लोगों ने पढ़ा है, तो नमस्कार और पुरस्कार का भी हो जाएगा, पुरः जोरकार पुरस्कार, है ना। ये एग्जाम्पल इसलिए लिख दिया हूँ ताकि मान लीजिए एग्जाम में सवाल आए तो आप आसानी से ट्रैप कर सकते हैं। आई होप आप सभी लोग को विसर्ग संधि, है ना, व्यंजन संधि, स्वर संधि और संधि क्लियर हो गया होगा। अब हम इस पे बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, 100-200 करेंगे ताकि आप लोग के एग्जाम में 4 से 5 सवाल एज इट इज आप लोगों से बन जाए, ठीक है। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।